नमस्कार, भास्वती एस्ट्रो में आपका सआदर स्वागत करती हूँ। आप में से बहुत से लोगों को अपनी जन्म पत्रिका या कुंडली के बारे में जिज्ञासा तो रहती है, पर जब आप अपनी पत्रिका देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये जो नंबर पत्रिका में है वो क्या है, ग्रह क्या है, लग्न क्या है, राशि क्या है, क्या लग्न और राशि एक ही होता है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास मैं इस वीडियो में करूंगी। ज्योतिष के 3 मूलभूत तत्व हैं। पहला भाव या घर भी कहते हैं, राशि, और तीसरा ग्रह। इसके अलावा और भी तत्व हैं जैसे नक्षत्र, ग्रहों की दृष्टि आदि। पर इन 3 मूलभूत तत्वों के बारे में जानकर आप कम से कम ये समझ पाएंगे कि आपका लग्न क्या है, लग्न का स्वामी क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है। तो आइए शुरू करते हैं पहले तत्व से, जो कि है भाव या घर। देखिए, प्रत्येक कुंडली के 12 भाव या घर होते हैं जो जीवन के अलग अलग पहलू को दर्शाते हैं। जैसे कि पहला भाव स्वयं आपको, दूसरा वंश परिवार, तीसरा पराक्रम, चौथा भू भवन वाहन, 5वां विद्या संतान, छठा रोग ऋण शत्रु, 7वां विवाह, 8वां मृत्यु गुप्त चीजें और परिवर्तन, 9वां पिता और भाग्य, 10वां कर्म या प्रोफेशन, 11वां इच्छा पूर्ति या आपका सोशल सर्कल, 12वां खर्चे और विदेश यात्रा इत्यादि। ये मैंने आपको भावों का परिचय मात्र दिया है। प्रत्येक भाव की और बहुत सी अन्य चीजें हैं जिसकी विस्तार से चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। ध्यान रहे कि भाव या घर हमेशा एक ही रहते हैं और सबकी कुंडली में, और ये पत्रिका में कहीं लिखे हुए नहीं होते। तो आपकी पत्रिका में हर भाव में एक नंबर लिखा रहता है, वो राशियों का नंबर होता है, भाव का नहीं। राशि हमारी पत्रिका का दूसरा मूलभूत तत्व है। जिस प्रकार 12 भाव होते हैं उसी प्रकार 12 राशियां होती हैं और प्रत्येक राशि एक भाव की स्वामी होती है। हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है। ये 12 राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। राशि और भाव से आपके लग्न या असेंडेंट का पता चलता है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जन्म के समय जो राशि उदित हो रही थी वो आपके पहले भाव में लिखी होती है और वही आपका लग्न होता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, अगर यहाँ 11 लिखा हुआ है पहले भाव में, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्योंकि पहले भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है इसलिए आपकी राशि कुंभ है और कुंभ राशि का स्वामी शनि है। कुंभ ही आपका लग्न कहलाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पहले भाव में 5 लिखा हुआ है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3 और 4। चूँकि आपके पहले भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, आपका लग्न सिंह है जिसका स्वामी सूर्य है। अब हम आते हैं तीसरे तत्व पे, जो कि तीसरा मूलभूत तत्व है, और वह है ग्रह। ज्योतिषीय गणना के लिए मुख्य रूप से 9 ग्रह लिए जाते हैं। ये ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। अब देखते हैं कि इन तीनों तत्वों को मिलाकर कैसे पत्रिका पढ़ी जाती है। उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं कि पहले भाव में 6 नंबर की राशि पड़ी हुई है और वहाँ पे सन यानी कि सूर्य लिखा हुआ है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि सूर्य हमारे पहले भाव में बैठा हुआ है, हमारा लग्न कन्या का है और सूर्य हमारे लग्न में ही बैठा है। तो आशा करती हूँ कि आपको कुंडली के भाव, उसकी राशि और भाव में बैठे ग्रह और अपना लग्न पढ़ना आ गया होगा। अब एक दूसरा कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि क्या लग्न ही हमारी राशि है। तो इसका उत्तर यह है कि पहले भाव में जो भी राशि है आपका लग्न होता है, परंतु जिस राशि में आपका चंद्रमा या मून होता है वो आपकी राशि या चंद्र राशि होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए,
आपके पहले घर में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर का मतलब है कि आपका लग्न कन्या है, लेकिन आपका चंद्रमा जहाँ पर है वहाँ पर 9 लिखा हुआ है। चौथा घर है और वहाँ पे 9 लिखा हुआ है। मून यानी कि चंद्रमा वहाँ पर है, तो हम ये कहेंगे कि आपकी राशि या चंद्र राशि धनु है। एक और उदाहरण से समझते हैं कि किस स्थिति में आपका लग्न और आपकी राशि दोनों एक ही हो सकती है। देखिए, यहाँ पर पहले भाव में 6 नंबर पड़ा हुआ है और वहीं पर आपका चंद्रमा भी है, तो हम कह सकते हैं कि आपका लग्न और राशि दोनों कन्या ही है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ज्योतिष की कुछ मूलभूत जानकारी मिली होगी और आप अपनी पत्रिका देखकर उससे कुछ अनुमान लगा सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित और बहुत सी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।